चलिए शुरू करते हैं। सावधान। नमो अरिहंताणं, नमो सिद्धाणं, नमो आयरियाणं, नमो उवच्छायाणं, नमो लोये सव्वसाहुणम्। तीन भुवन में सार, वीतराग विज्ञानता, शिव स्वरूप शिवकार, नमः त्रियोग संहारिके। हम पढ़ रहे हैं परमांगली ग्रंथ श्री छड़ाला जी। इसके अंतर्गत 6 ढालें आती है, उसमें से हमारी चल रही है 5वीं ढाल पे चर्चा, जिसके अंतर्गत हम पढ़ रहे हैं 12 भावना। संसार शरीर भोगों से विरक्ति उत्पन्न करने के लिए ये 12 भावनाओं का चिंतन किया जाता है। मतलब इसका फल है कि 12 भावना का समीचीन सम्यक प्रकार से चिंतन करें तो जीव को संसार शरीर भोगों से विरक्ति के, उदासीनता के परिणाम होते हैं। और ऐसे ही अपन ने देखा था पहली प्रतिमा, ये सम्यक दर्शन भी जो पढ़ लिया था वो तो अपन ने फिर, लेकिन पहली प्रतिमा में विशेष रूप से देखा था कि संसार शरीर भोगों से विरक्त होता हुआ जीव पहली प्रतिमा अंगीकार करता है। अब वो विरक्त होकर पहली प्रतिमा तो ले ली उसने, दूसरी प्रतिमा भी ले ली, लेकिन इतना विरक्त नहीं हुआ कि वो मुनि दीक्षा ले ले। तो उसको अब गृहस्थ अवस्था छुड़वा कर मुनि अवस्था धारण करने के लिए एक स्ट्रांग बल की जरूरत है, स्ट्रांग पुश की जरूरत है। तो उसको वैराग्य भावना, 12 भावनाओं का चिंतन करके यहाँ पे वो करता है और विरक्त होके दीक्षा अंगीकार करता है। उसके अंतर्गत हमारी चल रही है 12 भावना के अंतर्गत अशुचि भावना चल रही है। इसको पढ़ते हैं एक बार। जल पैजो जियतन मेला, पे भिन्न भिन्न नहीं भेला, सो प्रकट जुदे धन धामा, क्यों है एक मिली सुत रामा। पल रुधिर राध मल थेली, की कसव सादिते मेली, नव द्वार बहे घिनकारी, अस देह करे की मयारी। तो अन्य भावना में बतलाया कि जहाँ देह ही तुम्हारी नहीं है तो अन्य लोग कैसे तुम्हारे हो सकते हैं और कैसे तुम्हारे सुख दुख के साथी हो सकते हैं। तो उसने बोला कि क्या बात कर रहे हो, देह तो मेरी ही है, उसके साथ दृढ़ एकत्व यदि मिथ्या दृष्टि है तो नहीं है तो भी, सम्यक दृष्टि है तो भी उसको देह के प्रति भी क्या है, राग बना हुआ है। आसक्ति तो नहीं बोल पाएंगे सम्यक दृष्टि के, लेकिन राग बना हुआ है। तो वो राग न रहे, ऐसा राग न रहे कि दीक्षा न ले, ऐसा राग न रहे। तो इसके लिए क्या है, 12 भावना के चिंतन करते हुए अशुचि भावना पढ़ रहे हैं। बता रहे हैं कि शरीर का स्वरूप जिसके साथ एकत्व किया हुआ है या राग किया हुआ है, जिसके संस्कारों में जीवन व्यर्थ जा रहा है, उसका स्वरूप कैसा है। तो यहाँ बताया है कि शरीर जो है यह इन सबकी थैली है। किन सबकी थैली है? पल रुधिर राध मल थैली। पल मतलब, याद है किसी को पल मतलब? मांस। रुधिर मतलब रक्त, राध मतलब पीव, मल मतलब मलमूत्र आदि, उसकी थैली है। थैली है ये। अब आप ये विचार करना है कि ऐसी थैली है, ऐसा उससे बोलने पढ़ने से काम नहीं चलेगा, चिंतन करना है इसका बारंबार बारंबार। कीकस वसादिते मेली। कीकस मतलब हड्डी, वसादी मतलब चर्बी आदि से मेली है। इसके 9 द्वारों से निरंतर घिनकारी पदार्थ बहते रहते हैं। इस देह से तू क्यों प्रीति लगाए हुए, प्रश्न पूछ रहे हैं कि इतनी घिनौनी काया से तू क्यों प्रीति लगाए हुए है, क्यों प्रीति लगाए हुए बताओ। जीव इतनी घिनौनी काया से क्यों प्रीति लगाए हुए, इसको, इस शरीर की अशुचिता देखकर ग्लानि के भाव क्यों नहीं हो रहे हैं, क्यों नहीं होते हैं? हम्म, इसका विचार किया हमने? तो पहले तो मुझे बोले कि नहीं, विचार ही नहीं किया हमने, लेकिन थोड़ा बहुत जो भी विचार चलता है कि कितनी अशुचि काया है, फिर भी ग्लानि के भाव नहीं हो रहे हैं। तो उसका एक, बहुत सारे कारण हो सकते हैं। उसका एक कारण ये है कि इस जीव ने क्या है, देखो अपन एक बात बोले, अच्छा नहीं लगेगा सुनने में, लेकिन क्या है कि जब दूसरे की विष्ठा देखते हैं ना तो ग्लानि के भाव होते हैं, और जीव स्वयं की विष्ठा देखे तो उसको पता नहीं क्यों ग्लानि के भाव नहीं होते हैं। तो उसको स्वयं का मल जब दिखता है ना तो उसको इतने ग्लानि के भाव नहीं होते हैं, इतना दूसरे का मल देखकर होते हैं। तो उसने क्या है, जब से वो उत्पन्न हुआ है तब से उसके जो शरीर है उसका जो अशुचि स्वभाव है उसने बचपन से देखा है। तो उसने क्या है कि इस अशुचि स्वभाव को ही मतलब शरीर की अशुचिता को ही आत्मा का स्वभाव मान लिया कि मेरा तो स्वभाव ही ऐसा है कि मेरे तो क्या है, 9 द्वारों से मल झड़ता रहता है, ऐसे ही मेरा स्वभाव है। तो जब ये जीव स्वभाव मान ले तो बताओ सब फिर विरक्ति के परिणाम, ग्लानि के परिणाम कैसे हों। लेकिन अब बता रहे हैं कि देखो ये जो स्वभाव है, ये शरीर का स्वभाव है अशुचिपना। आत्मा को तो
स्वभाव क्या है? शुचिता है पहली चीज। दूसरी चीज कि ये जो शुचिता है, ये शरीर के होने से इसके 9 द्वारों से निरंतर मल ही बहता रहता है, इसलिए क्या है, स्वभाव तो अशुचो काया, काया तो स्वभाव से ही अशुचि है। इसको हम कितना ही हाँ लक्स से चंदन लगा लेप लगा लें तो भी इसका उपचार नहीं होता है। हमने किया है लेकिन हुआ नहीं है। हम्म। तन का उपचार किया अब तक, उस पर चंदन का लेप किया, मल मल कर खूब नहा करके तन के मल का विक्षेप किया। अब आत्म के उपचार हेतु तुमको चंदन सम हे पाया, होकर निराश सब जग भर से हूँ सिद्ध शरण में मैं आया। कि अब तक इस जीवन में तन का उपचार तो बहुत किया, मलमल कर खूब नहाया, और आत्मा का उपचार तो अभी तक किया नहीं, तो तन तो अशुचि ही रहा, और काया ये तो सूझ ही नहीं रही। तो अब काया की शुचिता को पर्याय में प्रकट कराने के लिए, हे भगवान, मैं सिद्ध भगवान की शरण में आया हूँ। तो इसने क्या, अपन तो क्या पढ़ रहे थे कि इसने ग्लानि क्यों नहीं होती है, इसको अभी तक ग्लानि क्यों नहीं होती है, क्योंकि इसने इसको, जीव को ने इसको स्वभाव मान लिया कि मेरा तो स्वभाव ही है ऐसा शुचि पने का। तो उसने उसके साथ रहना सीख लिया एक तरह से, ग्लानि के साथ, ग्लानि का भाव नहीं हो रहा है। तो अब बता रहे हैं कि देखो, ये जिसके साथ हमने स्वभाव माना था, ये शरीर का स्वभाव हो सकता है, आत्मा का स्वभाव ऐसा नहीं है, लेकिन तो शरीर का स्वभाव लेकिन कैसा है, जो तुमसे न्यारा है उसका स्वभाव, जिसके साथ हम रह रहे हैं उसका स्वभाव कैसा है। तो बता रहे हैं यहाँ पे कि देखो ये, अब देखो बोले तो क्या कठोर, अभी तो बोला नहीं कठोर शब्दों में, बोले यदि तो ये जो शरीर है, लिखा है दौलत राम जी ने सामने, देखो क्या लिखा है कि ये शरीर जो है, अब सुनना, अपने अपने शरीर पे लगाना सब, ये शरीर पोट्टी की थैली है, ऐसा लिखा है। लिखा है कि नहीं लिखा है बताओ? ऐसा लिखा है सामने कि ये शरीर पोट्टी की थैली है, पोट्टी भरी है इसके अंदर। अब ये, अब मतलब कड़े शब्दों में बोले यदि, अब अपन बोले कि ये पोट्टी की थैली है, और फिर भी तो इससे प्रीति लगाए हुए हैं, तो ये बात समझ में नहीं आ रही है, ऐसा कैसे हो रहा है, कैसे हो रहा है। तो एक कारण तो बताया है कि शरीर को उसका स्वभाव मान लिया। दूसरा क्या है कि ये जो चमड़ा है ना, इस चमड़े ने आत्मा को ठग लिया। समझ में आ गया कैसे ठग लिया? कि ये जो विष्टा की थैली है, इस विष्टा की थैली के ऊपर, जैसा भूतदास जी ने लिखा है, दीपे चाम चादर मणि, एक सोने की जैसे चादर होती है ना, वो सोने की चादर चढ़ा दी इस पे, ऐसा काम हो गया। तो वो विष्टा नजर नहीं आ रही है जीव को, लेकिन कल मैंने पढ़ा था ना कि जिसने अंदर से, जिसने भीतर से हेरा, उसने थू थू कर मुंह फेरा। ये बस चमड़ी की चादर ऊपर से हटे, किसी की भी हो, तो ऐसा घिनौना शरीर का स्वरूप सामने आता है कि वो, उससे उससे ग्लानि होती है फिर जी को कि ये कैसा शरीर है। लेकिन चमड़ा ऊपर ऊपर समझ में नहीं आता है। तो अब कह रहे हैं, क्या कह रहे हैं कि अरे मत फिसलो ऊपर की चिकनाई से, मत फिसलो ऊपर की चिकनाई से, सोने का वरक चढ़ा है गोबर की मिठाई पे। ये गोबर की मिठाई, इस पे सोने का वरक चढ़ा है, इसको देख के मत फिसलो भैया। शरीर तो अशुचि ही है, अशुचि था और अशुचि ही रहेगा। इसको कितना ही इस नहलाने धुलाने, ये कभी शुचि नहीं होने वाला है। लेकिन फिर भी जीव क्या है, अपने नहा धो के आया, कांच के सामने बैठा, एक आध घंटे दर्पण के सामने श्रृंगार किया, और क्या देखा कि मेरे जैसा रूपवान है संसार में और कई नहीं है। इस प्रकार से इसने अपना, पन पड़ा था रूप का मद, स्वरूप का मत चलता है संसार में कि मेरे सा रूपवान कोई नहीं, और अपनी रूप को बनाए रखने के लिए जीव पता नहीं क्या क्या सौंदर्य प्रसाधनों का उपयोग करता है। मैंने आपको शायद पहले बताया था एक बार कि ध्यान नहीं मुझे, कि ये तो कोरोना के काल में वापस से हमने साबुन से नहाना शुरू किया। नहीं तो जब से दिल्ली में था और जब से बेंगलोर में रहा, मैं इतने समय साबुन से नहाना ही छोड़ दिया था। जरूरत ही नहीं साबुन से, पानी से नहा लो काम हो गया बस। और क्या साबुन से नहाने की क्या जरूरत है अपने को, क्या ऐसा अपन ने कौन सा ऑयल में अपने का हाथ हो गए हो या ऐसा। हाँ, 24 घंटे एसी में रहने वाले हैं, उनको साबुन से नहाने की क्या जरूरत है बताओ। तो ये तो, पर लेकिन क्या है, जीवन ने 24 घंटे श्रृंगार किया और मेरे ऐसा रूपवान कोई नहीं है। अब कंपेयर भी करे दूसरों से कि देखो मेरा, अब कंपैरिजन में होता क्या है, चमड़ी तो नजर आ रही है, लेकिन एक बात बताओ, चमड़ी के अंदर, मतलब हम जिससे कंपेयर कर रहे हैं कि हम रूपवान हैं, उनसे ज्यादा रूपवान है, या कोई हमसे ज्यादा रूपवान है, दोनों ही केसेस में। तो अब हमारे शरीर में और उसके शरीर में कोई कोई अंतर है क्या? यदि ये चमड़ी हटे, चमड़ी हटा लेना ऊपर की, उसके बाद अंदर का, उसका अंदर जैसा है वैसे ही मेरा भी उसी अंदर है। नहीं यकीन हो तो एमआरआई करा के देख लेना, सीटी स्कैन करा लेना, सोनोग्राफी करा लेना, एक्सरे करा लेना, कोई अलग अलग नहीं आएगा कि देखो इसके अंदर तो
क्या है केशा चंदन सब भरे हुए हैं सुगंधित पदार्थ, तो मेरे अंदर ही दुर्गंधित पदार्थ भरे हुए हैं। ऐसा नहीं है, वो तो उसके अंदर भी दुर्गंध, जिसको देख, जिसके रूप पर हम मोहित हैं। हाँ, यहाँ पे क्या है, संसार शरीर भोगों से नारी को नहीं छोड़ पा रहा है अपनी है, तो अपनी स्त्री के लिए विचार करे जीव कि जिसके रूप पर हम मोहित हैं और धर्म का मुनि दीक्षा का अंगीकार नहीं कर रहे हैं, उस नारी का स्वरूप कैसा है। कुरेतिया के अशुचितन में काम रोगी रति करें अति महन, क्या है, मसन मसान माही अति सड़न महल मसान माही कागजों चोचे भरे। ऐसी ब्रह्मचर्य धर्म की पूजा में लिखा है ना उन्होंने कि ये ऐसा ऐसा नहीं कि स्त्री के लिए, स्त्री पुरुष के लिए विचार करे, पुरुष का, पुरुष का शरीर भी ऐसा है थोड़ी कि स्त्री का ऐसा लिखा है तो पुरुष का तो अंदर से क्या है, बहुत शुचिता होगी उसमें, ऐसा नहीं है, वो दोनों तरफ से है वो। तो ये विचार करे जीव की जिसके रूप पर हम मोहित है, उसका शरीर वास्तव में अंदर से कितने अशुचि पदार्थों से भरा हुआ है, और स्वयं का शरीर भी कितने अशुचि पदार्थों से भरा हुआ है। ऊपर से तो ऐसा लगता है कि सुहावना है, लेकिन अंदर से तो इससे घिनौना। संसार में यदि कुछ हो तो बताना जरूर कि देखो इससे भी ज्यादा घिनौना है ये। मतलब संसार में जहाँ भी घिन नजर आती ना, उसमें शरीर का बहुत पूरा 100% योगदान शरीर का है उसमें। जहाँ भी संसार में घिन नजर आएगी ना, आप देखना उसमें, मतलब जैसे मृत पशु का कलेवर देखें हम, दिख जाए गलती से, ये बांस आ जाए उसकी, या विष्ठा दिखे या मूत्र दिखे या कुछ भी घिनौना दिखेगा संसार में, तो उसके पीछे पूरा हाथ शरीर का ही है। संसार में शरीर से घिनौना मतलब उसने सृष्टि को घिनौना बना दिया, शरीर से घिनौना संसार में कुछ नहीं है। तो दौलत जी पूछ रहे हैं कि इस देह से कैसे तू यारी कर सकता है। भाई यारी करें तो कोई अच्छे, हमारा स्कूल में कोई दोस्त हो, हाँ अब दोस्त क्या है, 24 घंटे स्कूल में कोई हो, मतलब सहपाठी हो, 24 घंटे उसकी नाक बहती रहे और सब गंदा संदा रहे, बताओ अब ऐसे सहपाठी से अपन यारी करेंगे क्या। तो ये जो शरीर है इसके 9 द्वारों से निरंतर मल बहता रहता है, इस शरीर से तू क्यों यारी करता है, ऐसा उन्होंने प्रश्न पूछा है कि क्यों प्रीति लगाए हुए है, क्यों शरीर को सब कुछ न्यौछावर कर दिया, जबकि शरीर तेरा है नहीं, और जो वो भी संयोग को भी प्राप्त है तो वो भी अवस्था उसकी रुग्ण है, जीर्ण शीर्ण अवस्था को प्राप्त हो रहा है, अंदर मल भरा हुआ है। इस प्रकार से हमने अशुचि भावना पढ़ी। तो इसमें 6 भावना हमने पढ़ ली है, मतलब एक तरह से एक खंड पूरा होता है। हमने जब स्टार्ट किया था तो हमने आपको बताया था कि शुरू की 6 भावनाएं जो है ये विरक्ति परक है, और बाद की 6 भावनाएं ये तत्व परक है। तो विरक्ति परक 6 भावनाओं का वर्णन अशुचि भावना में पूरा होता है। इसके बाद अब आश्रय भावना शुरू होगी। तो इसके पहले जो बात करी है उसमें संसार, शरीर और भोगों का स्वरूप बतलाया है कि ऐसा स्वरूप है। अब ये भावनाएं पढ़ने से काम नहीं चलेगा, इसका चिंतन रोज रोज करना चाहिए। इसका चिंतन मैं आपको बताऊं, देखो मैं आपको बताता हूँ एक चीज, शेयर करता हूँ आपसे कि जब ये है वैराग्य भावना, इसको पढ़ते हैं अभी अपन। अब अब मैंने ऐसा नहीं बोल रहा हूँ कि जो सब मैं करता हूँ सबको करना चाहिए या करना ही चाहिए, वो तो मेरा अपना बता रहा हूँ मैं कि मैं क्या करता था। तो पूजा करते थे ना रोज हम, तो जब विनय पाठ के स्थान पे मैं वैराग्य भावना से शुरू करता था रोज। वैराग्य भावना रोज पढ़ना, मतलब ये संसार शरीर भोगों का स्वरूप तो जीव को रोज स्मरण में ख्याल में होना ही चाहिए, कि संसार में सुख नहीं ढूंढने लग जाए जीव, शरीर में सुख नहीं ढूंढने लग जाए, भोगों में जीव सुख चलायमान नहीं हो जाए, सो का स्थितिकरण पढ़ा था ना अपन ने। इस संसार में सुख नहीं है, तो वैराग्य भावना, इसलिए संसार 12 भावना का चिंतन रोज करना चाहिए। तो मैं अपना बता रहा हूँ कि कभी कभी, मतलब रोज नहीं करता था, लेकिन हाँ मतलब महीने में 15 दिन 10 दिन विनय पाठ के स्थान पे वैराग्य भावना, उसके बाद फिर वो अपन मंगल मूर्ति परम पद वहां से वापस शुरू करते थे, लेकिन शुरुआत यहाँ से करता था मैं। तो ये पढ़ते हैं अपन वैराग्य भावना, क्योंकि अपना क्या एक खंड पूरा हो गया है संसार शरीर भोगों से विरक्ति उत्पन्न कराने के लिए। वैराग्य भावना जो है ये भी संसार शरीर भोगों से उत्पन्न कराने के लिए उनका स्वरूप बतलाती है वैराग्य भावना। तो ये पढ़ते हैं, इसके बाद फिर हम तत्व की चर्चा करेंगे आश्रय भावना पढ़ के। तो अपना एक खंड यहाँ पे आज पूरा हो जाएगा, यदि वैराग्य भावना पूरी हो गई आज तो ये वैराग्य भावना अलग है, 12 भावना जो पढ़ रहे हो अलग है, लेकिन वैराग्य भावना में भी 3 बातों पे मुख्यता से विचार किया है। कौन कौन सी 3 बातें हैं, सबने पढ़ी होगी वैराग्य भावना कि नहीं पढ़ी हुई है। ऐसा तो नहीं कोई कि पहली बार कोई सुन रहा वैराग्य भावना। भैया ये तो हमने बचपन में पढ़ ली थी, मतलब मैं अपना कोई प्रशंसा नहीं कर रहा हूँ, लेकिन ये तो मैंने रामाशा मंदिर में सामायिक होता ना वही पढ़ ली थी। ये तो हालांकि समझ में नहीं आती थी, वो बात अलग है तो पढ़ तो लेके ली थी वहां पे रोज, हर बार सामायिक में 10 दिन में 1 या 2 दिन तो ये वैराग्य भावना चलती थी रामाशा मंदिर में। तो सबने पढ़ी होगी वैराग्य भावना। इसका अर्थ करते हैं अपन, उस समय अर्थ समझ में आता नहीं था, आज आएगा, मतलब जो उसके बाद जिन्होंने नहीं पढ़ा है उनके लिए तो आज आएगा, जैसे हमको नहीं बाद में पढ़ा तो बाद में अर्थ समझ में आया कि चल क्या रहा है इसमें। तो अपन विराग की भावना पढ़ते हैं, इसमें संसार शिव भोगों का स्वरूप बतलाया है, बहुत मार्मिक वर्णन किया है इसमें। शुरू करते हैं अपन। भूधर दास जी की रचना है ये, तो इसकी क्या भूमिका है उतना टाइम नहीं है बताने का, अभी टाइम एंड में मिलेगा क्लास में तो बताएंगे कि क्या भूमिका है विराग की भावना, कहाँ से निकली है और क्या हुआ उसका। तो यहाँ से पढ़ते हैं हम, विराग की भावना पढ़ रहे हैं आज अपन, ठीक है।
बीज राख फल भोगवे, जो किसान जग माही, त्यों चकरी नप सुख करें, धर्म विसारे नाही। जिस प्रकार किसान जब खेती करता है, कृषि करता है, तो कृषि का जो बीज है वो बीज को पहले अलग रखता है, उसके बाद जो कृषि का फल है उसको भोगता है। ऐसा नहीं कि सब पूरी कृषि में जो भी उत्पाद हुआ है सभी को भोग लेगा, तो अगले साल फिर बोएगा क्या। इसलिए पहले बीज को अलग रख लेता है, बीज को रख के फल भोगता है। जो किसान जग में है, जिस प्रकार किसान जग में ऐसा करता है, बीज को रख कर फल भोगता है, उसी प्रकार चक्री जो है, चक्रवर्ती, वो क्या है, चक्रवर्ती राजा, वो भी सुख तो करते हैं लेकिन धर्म को विसारते नहीं है। मतलब जो सुख, नहीं तो ये क्या है कि पूरे सुख भोग लेंगे, पूरे पुण्य भोग लेंगे, संसारी अनुकूलता पूरी भोग लेंगे, तो अगली बार संसारी अनुकूलता जिसके कारण मिली है उसको नहीं रखाई दिया अलग से, मतलब नहीं उसका विचार किया है, उसको विसार दिया है धर्म को। धर्म के कारण अनुकूलता मिली है, अगली बार अनुकूलता नहीं मिलेगी, ये धर्म को विसार देंगे। इसलिए चक्री भी सुख करते हैं संसार में, तो धर्म को भूलते नहीं है, धर्म के लिए समय देते हैं। अब चक्रवर्ती भी धर्म को समय देता है, और हम तो चक्रवर्ती से ही बड़े हो रहे हैं। हमारे पास तो पानी पीने का समय नहीं है, रोटी खाने का इतने, हम कमाने में इतने, टीवी देखने में, रिश्तेदारी निभाने में, और इधर उधर की बातें करने में। तो यहाँ क्या लिखा है, लेकिन चक्री के पास समय है, चक्रवर्ती के पास, और हमारे पास समय नहीं है। बताओ कैसी बात है, ये नहीं चल पाएगी बात। आगे पढ़ते हैं अपन, तो अपन ज्यादा व्याख्या नहीं करेंगे इसकी। इहि विधि राज करे नर नायक, भोगे पुण्य विशालो, सुख सागर में रमत निरंतर, जात न जान्यो कालो। कि इस विधि से राज करते हैं नर नायक, नर के नायक मतलब राजा चक्रवर्ती। किस विधि से राज करते हैं, जैसा ऊपर लिखा है कि धर्म को विसारते नहीं है, सुख को भोगते हैं, लेकिन धर्म धारण करके भोगते हैं, धर्म पे दृष्टि रहती है उनकी। इस विधि से राज करते हैं, इस प्रकार राज करते हैं चक्रवर्ती, और बहुत पुण्य, विशाल पुण्य जो है उनका, उसका उपभोग करते हैं चक्रवर्ती। और सुख सागर में रमत निरंतर, की सुख सागर मतलब वो किस प्रकार के पुण्य को भोगते हैं, वो लिख दिया बस एक शब्द में कि सुख का सागर है वो, लौकिक अनुकूलताओं का सागर। मतलब उसमें रमते रहते हैं, और निरंतर रम जाते हैं, इतना रम जाते हैं कि कहाँ उनका समय निकल जाता है पता ही नहीं पड़ता। मतलब लौकिक अनुकूलता अच्छी मिलती है, जीव का समय जल्दी निकल जाता है ना, सब बोलते हैं ना कि पता ही नहीं पड़ा इतना समय कैसे निकल गया। तो जात न जानियो कालो, कितनी समय निकल गया, किसका, किनका निकल गया, उस चक्रवर्ती का जिसकी कथा चल रही है। किसकी कथा चल रही है उनका नाम लिखा है यहाँ पे। अब लिखा है क्या इसमें, नहीं लिखा है, एंड में लिखा आएगा, सबसे एंड में। तो एंड में बताएंगे क्या नाम है चक्रवर्ती का। इसमें मुनिराज का नाम है, तो चक्रवर्ती की कथा चल रही है, उसके साथ क्या हुआ एक दिन। एक दिवस शुभ कर्म संजोगे, क्षेमंकर मुनि वंदे, देख श्री गुरु के पद पंकज, लोचन अली आनंदे। आपको समझ में तो आ गया होगा चक्रवर्ती की बात क्यों कर रहे हैं यहाँ पे। वैराग्य भावना नाम है, मतलब चक्रवर्ती को वैराग्य होने वाला है। समझ में आ गई ना भूमिका। तो वैराग्य कैसे होगा कि एक दिवस महान पुण्य का उदय, कर्म का उदय आया, उसके संयोग से क्षेमंकर मुनि की उन्होंने वंदना करी, और श्री गुरु के पद पंकज मतलब चरण कमल को देखकर उनको ऐसा आनंद हुआ, लोचन मतलब नेत्रों से, आंखों से देखकर ऐसा आनंद हुआ जैसे भोरे को पंकज देखकर आनंद होता है, वैसे को गुरु के चरण देखकर आनंद हुआ। किनको, चक्रवर्ती को। इसकी कथा चल रही है। उन्होंने क्या करा फिर, तीन प्रदक्षिण दे शिर नायो, कर पूजा थुति कीनी, साधु समीप विनय कर बैठ्यो, चरणन में दिठी दीनी। तो चक्रवर्ती ने तीन प्रदक्षिणा, आसान है अर्थ, चक्रवर्ती ने तीन प्रदक्षिणा देकर नमस्कार किया, नमोस्तु किया, उनकी पूजा की, स्तुति की, विनय की, उनके समीप विनय पूर्वक बैठे, और दृष्टि कहाँ रखी, चरणों में रखी उन्होंने दृष्टि। ऐसा नहीं कि आंखों से आंखें मिला रहे हैं, चरणों में दृष्टि दी नहीं ऐसा। फिर आगे सुनो अपन, गुरु उपदेश धर्म शिरोमणि, सुन राजा वैरागे, राज रमावनीताधिक जे रस, तेरस बेरस लागे। गुरु उपदेश, गुरु के उपदेश से, धर्म शिरोमणि ऐसा, धर्म शिरोमणि के गुरु नाम, धर्म शिरोमणि गुरु के उपदेश से राजा को वैराग्य हुआ। और फिर वैराग्य कैसे हुआ वो तो अपन देखेंगे यहाँ पे, उसी की तो कथा चल रही है यहाँ पे। और फिर क्या हुआ कि उनको राज और धन और उनकी स्त्री ये सब बेरस लगने लगी, बेरस लगने लगे। मतलब ऐसा उपदेश सुनाया गुरु ने कि चक्रवर्ती को उसके भोग बेरस लगने लगे। तो ऐसा कैसा उपदेश सुनाया, अपन भी सुने।
तो वो सुना रहे हैं। मुनि सूरज कथनी किरणावली, लगत भरम बुद्धि भागी, भवतन भोग स्वरूप विचार्यो, परम धर्म अनुरागी। कि मुनि को सूरज की संज्ञा दी है उनके कथनों को किरणावली की। जिस प्रकार सूरज अंधेरे को दूर करता है, वैसे मुनि की कथनी किरणावली मोह रूपी राग रूपी अंधकार को दूर करती है। तो ऐसा किरणावली के कारण क्या हुआ, उनकी भ्रम की बुद्धि जो है, किससे, संसार शरीर भोगों में जो भ्रम की बुद्धि थी वो भागी। और क्या लिखा उन्होंने, भव तन भोग लिखा नीचे। क्या लिखा, भव तन भोग, मतलब संसार शरीर और भोग, इन तीनों के स्वरूप का विचार किया। परम धर्म अनुरागी, और धर्म से अनुराग, मतलब ये राग छोड़ा और धर्म से अनुराग, परम धर्म से अनुराग उनके हुआ। अब यहाँ से शुरू होता है वर्णन किसका, लिखा 3 शब्द भव तन भोग का। सबसे पहले अब भव मतलब संसार का वर्णन शुरू होता है, 3 खंड में है ये भी। तो पहले संसार का वर्णन अपन पढ़ते हैं यहाँ से। जामन मरण जरा दवदाजे ताहे, जीव महा दुख पावे, कब हूँ जाय नरक थिति भूंजे, छेदन भेदन भारी, कब हूँ पशु पर जाए धरे तह, वध बंधन भयकारी, सुरगति में पर संपत्ति देखे, राग उदय दुख होई। नहीं, इसमें लाइन छूट गई शायद, चलो देखते हैं अपन। तो कबहू ना जाए नरक तिथि भुंजे, कभी यह नरक की स्थिति, नरक की स्थिति को भोगता है। अब नरक की स्थिति लिखा है, मतलब क्या है कि नरक में अकाल मरण नहीं होता, जो स्थिति बांधी पूरी भोगेगा। क्या है नरक में, छेदन वेदन भारी, मतलब क्या, संसार भावना जो पढ़ा हमने और छठाले के पीली ढाल में पढ़ा, वो सब नरक के दुखों का वर्णन उन्होंने एक लाइन में किया है कि ये जीव संसार महावन। अच्छा, पहले वाली लाइन बच गई अपनी कि ये संसार महावन भीतर, ये जो संसार है यह कैसा है, महावन है। और कैसा है, इसका भ्रमण करने पर संसार का ओर नहीं आता है। और संसार का जब ओर नहीं आ रहा है तो संसार के दुखों का तो छोर आने का सवाल ही नहीं उठता है। इसलिए ये जीव अनादिकाल संसार में परिभ्रमण कर रहा है, महावन है। और कैसा है महावन, तो क्या महावन है, हमको तो पसंद है वन। तो सुनो वन कैसा है, जामन मरण जरा दव दाहे, उसमें दावानल, मतलब जंगल के आग को दावानल बोलते हैं। तो वो महावन में आग लगी हुई है, उसमें जीव झुलस रहा है, किसमें, जामन मरण में और जरा में झुलस रहा है, और महान दुखों को उठा रहा है। कैसे कैसे दुखों को उठा रहा है कि कभी नरक की स्थिति बांधता है, वहां पे छेदन भेदन होता है, कभी पशु पर्याय धरता है, वहां पे वध बंधन होता है। तो स्वर्गति में तो होता होगा ना, देवगति में सुख, तो सुरगति में पर संपत्ति देखे, वहां पे अपन ने देखा था कि सुरगति के जो दुख हैं वो आज रिवाइज नहीं करेंगे, वहां देखकर क्या होता है कि उसके देवों की, उस देव की कितनी अच्छी रानी है, उसकी कितनी रिद्धियां हैं। अब कोई कोई तो सम्यक दर्शन को प्राप्त कर लेते हैं, देवरिद्धि दर्शन से सब, वहां पे देवगति में सम्यक दर्शन की प्राप्ति लिखी है। लेकिन कुछ लोग तो फिर राग से दुखी होते हैं कि मेरे पास क्यों नहीं है ऐसी संपत्ति जैसे इनके पास है। तो ये तो 3 लाइन में लिख दिया, लेकिन मनुष्य योनि के बारे में उन्होंने बड़ा विस्तार से लिखा कि मनुष्य योनि में कैसा कैसा दुख होता है। चतुर्गति माध्यम से संसार के दुखों का वर्णन चल रहा है ना। मानुष्य योनि अनेक विपत्ति में सर्व सुखी नहीं कोई। तो मानुष्य योनि कैसी है, अनेक विपत्तिमय है, जिसमें कोई भी सुखी नहीं है। आगे पढ़ते हैं अपन। कोई इष्ट वियोगी बिलखे, कोई अनिष्ट संजोगी, कोई दीन दरिद्री बिलखे, कोई तन के रोगी। कि अब कैसा, सब अपने में लगाना है सब, दूसरे में मतलब पड़ोसी में मत लगाना कि हाँ ये ऐसे ही, ये इसके साथ ऐसे ही हुआ था, अपने साथ। कि कोई इष्ट वियोगी बिलखे, कि कभी जीवन में इष्ट का वियोग हो जाता है। कोई अनिष्ट संयोगी, कभी जीवन में अनिष्ट का योग हो जाता है। कोई दीनता से, तो हमारे पास बहुत धन है ना, कि धन होता ना तो पैसे नहीं कमाते, अभी पैसे कमा रहे हैं, इसका मतलब हम दीन समझते हैं अपने आप को। कोई दीन दरिद्र बिलखे, कोई तन के रोगी, किसी को तन का रोग लगा है भैया, सबको लगा लेना, किसी के तो बाल उड़ रहे हैं तो वो भी तन में ले लेना उसको। हाँ, तन के रोगी, किसी घर बलिहार कलिहारी नारी, की किसी के तो नारी मिल नहीं रही है, किसी के मिल गई है तो कलिहारी है। तो कह रहे हैं कि कलिहारी नारी है ना, तो कलिहारी मत समझो, वो नित्य विराग दायिनी है, नित्य वैराग कराती है। कभी वैराग्य, इतनी कलह करती, कभी वैराग्य हो जाएगा जीव को, उपकारी है वो। किससे कि घर कलिहारी नारी के बेरी संभाई, कि किसी के भाई जो हैं वो बेरी हैं। एक ही घर में, मतलब ये हो रहा है ना, संपत्ति बंटवारे के चक्कर में जीव आपस में झगड़ रहा है। किसी ही के दुख बाहर दिखे, कोई तो अपने दुख बाहर प्रकट करता है, लेकिन किसी जो मनी मन कुल बुलाता है, किसी ही उर दुचिताई। कोई पुत्र बिना नित झूरे, होए मरे तब रोवे,
खोटी संतति सो दुख उपजे, क्यों प्राणी सुख सोवे। पुण्य उदय जिनके तिनके भी, नाही सदा सुख साता। यो जगवास जथारत देखे, सब दिखे दुख दाता। और कैसे कैसे दुखे मनुष्य भव में, कि किसी के पुत्र नहीं है। हाँ, है अपने, देखा होगा अपन ने, पुत्र नहीं है तो कैसे वो, मतलब उनके जीवन में यही सबसे बड़ी निराशा है कि मेरे पुत्र नहीं है। और किसी के जीवन में पुत्र होके मर जाए तो निराशा है, मतलब रोज पुत्र को याद करते हैं कि मेरा पुत्र था, मेरा पुत्र था, रोज आराध्यान रोज ध्यान होता है कि मेरा पुत्र था, होता तो मेरी सेवा करता। और किसी के हो जाए तो अरे ऐसा खोटी हुई संतति हुई, इससे तो नहीं होती तो ज्यादा अच्छी थी। खोटी संतति सो दुख उपजे, क्यों प्राणी सुख सोवे। संसार में कहीं किसी प्राणी को संसार में कहीं सुख नहीं है। अब कोई ऐसे भी है भाई पुण्यशाली जिनके सब चल रहा है, कोई ये बोलेगा हमारे ऐसे पुण्यशाली भी हैं, आप ऐसे बात मत करो या भैया। हम देखो, हमको देखो, हमारे को से कोई दुख नहीं है। तो सुनो भैया, पुण्य उदय जिनके तिनके भी, ना ही सदा सुख साता। जिनके पुण्य उदय चल रहा है ना, वो बने हुई नहीं रहेगी पुण्य की स्थिति। अपन ने बताया था पानी के बुलबुले के समान है, ये कब फूट जाएगा पता नहीं पड़ेगा। पानी का बुलबुला बना रहे तो आश्चर्य है, फूट जाए तो कोई आश्चर्य नहीं। यो जगवास यथार्थ देखे, सब दिखे दुखदाता। इस संसार में यथार्थ में जो भी देखा है, संसारवास जिसने भी, संसारवासी जो भी यथार्थ में देखा है, सब हमको दुखदाता ही दिखता है। आगे उन्होंने कंक्लूड किया फिर संसार को, संसार पढ़ रहे ना अपन, संसार के स्वरूप को, संसार के स्वरूप को उन्होंने कंक्लूड किया फिर अगली दो लाइनों में। जो संसार विषय सुख होता, तीर्थंकर क्यों त्यागे। काहे को शिव साधन करते, संयम सो अनुरागे। संसार में सुख होता तीर्थंकर क्यों त्यागते। क्यों 14 रत्न नवो निधि, 84 लाख हाथी, और 96,000 रानियां, 32,000 मुकुटबद्ध राजा, 6 खंड की संपत्ति, जीर्ण तृण सम त्यागी, कौवे के बीट के समान क्यों त्याग देते यदि संसार में। तो हमको संसार में मतलब जिन्होंने त्यागी है, जिनको इसको रस नजर नहीं आया है, उन्होंने त्याग दी, और हम उन्हीं के मंदिर में जाके उनसे यही मांग रहे हैं। कितनी विडंबना है जीव की। हाँ, मांगना क्या चाहिए, सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्र मंदिर में जाके। तो वहां लिखेंगे संसार में यदि सुख होता तीर्थंकर क्यों त्यागते, क्यों वो मोक्ष का साधन करते, और क्यों संयम से अनुराग करते, क्यों मुनि दीक्षा धारण करते। इसको मुनि दीक्षा लेनी है जीव को, जो अपन पढ़ रहे हैं जीव वही, और यहाँ पे इस जो चक्रवर्ती चल रहा है जिसका वर्णन, वही मुनि दीक्षा लेने वाला है। अब ये हुआ संसार का स्वरूप पूरा। यहाँ से देह का स्वरूप जो हम पढ़ रहे हैं शुचि भावना में, वो पढ़ते हैं। देह अपावन अथिर घिनावन, या में सार न कोई। सागर के जल सो शुचि कीजे, तो भी शुद्ध न होई। देह अपावन है, अस्थिर है, प्रति समय क्षीणता को प्राप्त हो रही है। घिनावन है, घिन आती शरीर से, इसमें कोई सार नहीं है, शरीर में कोई सुख नहीं है। वीतरागता में ही सार है, संसार तो असार ही है। सागर के जल से इतनी अपावन है दे कि इसको सागरों के जल से धोया जाए रोज प्रतिदिन लगातार, तो भी शुद्ध नहीं होती है। क्यों नहीं होती है। ऊपर अमल मल भर्यो, भीतर कौन विधि घट शुचि कहे। कि अरे भैया ऊपर भले अमल लिखे लेकिन अंदर अमल भरा हुआ है। अब कौन सी विधि से हम उस घट को शुचि कहें। संसार ऊपर भले चमड़ी, लेकिन अंतर तो सप्त धातुमय शरीर है ना। ये लिखा उन्होंने किस अगली पंक्ति में कि सात सप्त धातुमय शरीर है ये, कैसे अंदर अंदर विष्ठा भरी, तो ऊपर हम कितना धो लेंगे वो लोटा शुचि कहलाएगा जिसमें विष्ठा भरी हुई है। बताओ कि हम उसको उठा लेंगे, सर पे रख लेंगे उस लोटे को, छुएंगे एक बार, या छू के हाथ नहीं धोएंगे, कितने नहलाएं उसको, हो ही नहीं पाएगा ऐसा। तो ऐसे ही शरीर है ये। सात कुधातु भरी मल मूरत, चर्म लपेटी सोहे। अंतर देखत या सम जग में, अवर अपावन को है। कि सात कुधातु, सात धातुओं से, सात धातु का प्रकरण आ गया है, अपन ले लेते थोड़ा सा। रस, रक्त, मांस, मज्जा, वीर्य, और दो धातुएं और है। हाँ, हड्डी है एक तो, हड्डी है, और एक धातु और, इस प्रकार सात धातुएं हैं, तो उसको सात सप्त धातु बोलते हैं। क्या लिखा अपन ने। रस, रक्त, मांस, मज्जा, वीर्य, हड्डी, और मेद, मेद भी लिखो, मेद, मेद। ये हो गई सात धातुएं। तो ये सात धातुमय शरीर बना है, मतलब जो हड्डी चर्बी उसी से मिलकर बना हुआ है। और इस पर चमड़ी चमड़ी लपेटी है सोने की, वैसा लगता है कि सुनहरा बदन है, सुनहरी चमड़ी है, एक्चुअली बदन तो कुछ नहीं है, वो सब चमड़ी सुनहरी है। और अंतर देखत यासम जगत में, अवर अपावन को है। इस जगत में इस देह से ज्यादा अपावन संसार में कुछ नजर नहीं आता है।
नवमल द्वार स्रवे निशिवासर, नाम लिए घिन आवे, व्याधि उपाधि अनेक जहां तहां, को न सुधी सुख पावे। इसके 9 मल द्वारों से स्रवे बहता रहता है, निशिवासर दिन रात क्या मल बहता रहता है, जिसका नाम लो तो घिन आती है। और इस शरीर में व्याधि उपाधि रोग अनेक प्रकार के हैं। यहाँ कौन बुद्धिमान है जो सुख की प्राप्ति करेगा? कोई नहीं कर पाएगा। ऐसा कौन है संसार में जो शरीर से सुख को चाहेगा? पा ही नहीं सकता है वहां से। आगे उन्होंने लिखा, पोषत तो दुख दोष करे, अति शोषत सुख उपजावे, दुर्जन देह स्वभाव बराबर, मूरख प्रीति बढ़ावे। इस शरीर का स्वभाव दुर्जन के समान है। दुर्जन को खिलाएंगे पिलाएंगे तो हमारा अहित करेगा, दुर्जन का पोषण करेंगे। दुर्जन व्यक्ति वो है जिसको कितने ही उपकार नहीं मानेगा, अपकार ही करेगा हमेशा। जैसे नाग होता है ना, कितने दूध पिलाओ जहर ही उगलता है, वैसे दुर्जन है, उसको कितने ही हम उपकार करेंगे लेकिन वो हमारा अपकार करेगा। तो उसका पोषण करेंगे तो उल्टा हमारा अपकार होगा, दुर्जन का तो शोषण करेंगे तो हमारा उपकार होगा। तो ये शरीर दुर्जन के समान है, इसको इसका पोषण करेंगे। स्टोपदेश में कहा था आचार्य पूज्यपाद स्वामी ने लिखी है कि ये शरीर का ऐसी क्रियाएं जो शरीर का उपकार करती है वो आत्मा का अपकार करती है, ऐसी क्रियाएं जो आत्मा शरीर का अपकार करती है वो आत्मा का उपकार करती है। तो ये दुर्जन के समान है इसका स्वभाव। तो इसको पोषण करेंगे तो ये दुख देगा, और शोषण करेंगे तो सुख उपजाएगा। शोषण मतलब तप करेंगे, मुनि इच्छा धारण करेंगे तो सुख की प्राप्ति होगी। तो दुर्जन के समान है इस देह का स्वभाव। और ये मूर्ख जो है इसे प्रीति बढ़ा रहा है। दुर्जन से कौन प्रीति बढ़ाता है? राचन जोग स्वरूप नया को, विरचन जोग सही है, यह तन पाय महातप कीजे, या में सार यही है। कंक्लूजन कर दिया उन्होंने यहाँ पे। इस शरीर पर आगे क्या करना है? इसका स्वरूप जो है रचने जैसा नहीं है। राचन जोग रचने योग्य नहीं है तो कैसा है? विरचन योग्य है, विरक्ति योग्य। ऐसे तो विरक्ति ली जाती है, इसमें रचा नहीं जाता है। तो ये तन तूने पाया है तो क्या कर? महातप। महातप मतलब महाव्रत को अंगीकार करो। महाव्रत को, तो अनुव्रत की बात भी नहीं कर रहे, वैराग्य भावना है ये। महाव्रत को अंगीकार करो, यही सार है तन पाने का। नहीं तो सब बाकी सब तो असार है ही। शरीर में शरीर पाके मनुष्य भाव पाया है, इसका सार यही कि जीव संयम को धारण कर सकता है। तो बस यही सार है। अब यहाँ पे हुआ क्या? देह का स्वरूप। अब करेंगे संसार शरीर के बाद भोगों का स्वरूप क्या है। भोग बुरे भव रोग बढ़ावे, बेरी हैं जग जी के, बेरस होय विपाक समय अति, सेवत लागे नीके। भोग जो हैं भव रोग बढ़ाते हैं और जी के बेरी हैं। कैसे हैं तो देखेंगे अपन आगे। लेकिन ये और ये भोगों का स्वरूप बतला रहे हैं यहाँ पे कि इनका भोग करते रहे ना तो ये एक समय ऐसा आता है कि विपाक हो जाते हैं। उसके बाद उनका सेवन करें तो अच्छे नहीं लगते हैं, फीके लगते हैं, नीके लगते हैं। उदाहरण के लिए रसगुल्ला पेला खाएंगे तो शायद थोड़ा अच्छा लगेगा, उसका दूसरा तीसरा चौथा खाते रहेंगे तो कोई अच्छा नहीं लगता रहेगा। वो कहीं ना कहीं जाके बेरस हो जाएगा, वो अच्छा नहीं लगेगा, फीका लगना, मतलब आनंद नहीं आएगा उसको भोगने से। और कैसे है भोग? वज्र अग्नि विष से विषधर से, ये अधिके दुखदाई, धर्म रतन के चोर चपल अति, दुर्गति पंथ सहाई। कि ये जो भोग है ये ऐसी अग्नि जो वज्र को पिघला दे, ऐसा विष जो मार दे, या ऐसा विषधर उससे भी अधिक दुखदाई हैं। क्यों? क्योंकि ये जो हैं ये तो एक भव में ही जीव को मरण को प्राप्त कराएंगे। बाकी जो भोग हैं वो धर्म रूपी रत्न को चुरा के भव भव में जीव को बार बार लगातार कुमरण को ही प्राप्त कराएंगे। इसलिए हे जीव, एक बार विष का भक्षण तो कर लेना, लेकिन भोग रूपी विष का भक्षण मत करना। मोह उदय यह जीव अज्ञानी, भोग भले कर जाने, ज्यों कोई जन खाए धतूरा, सो सब कंचन माने। जैसे कोई धतूरा खा ले तो उसको पीतल भी कंचन लगता है, वैसे मोह के उदय यह जीव अज्ञानी भोगों जो कि बुरे हैं विष के समान उनको भले जानता है। जो जो भोग संजोग मनोहर, मन वांछित जन पावे, तृष्णा नागिन त्यों त्यों डंके, लहर जहर की आवे। मुझसे पूछो कि सबसे अच्छी पंक्ति कौन सी लगती है? कि जैसे जैसे कि जीव क्या है भोगों को प्राप्त करता है, वैसे एक पहले उदाहरण दिया था कि आज मेरी सैलरी एक्स है, अब एक्स प्लस डेल्टा हुई तो और तृष्णाएं बढ़ गई, एक्स प्लस टू डेल्टा तो और तृष्णाएं बढ़ गई। जैसे जैसे जीव भोगों को पाता है, मन वांछित भोगों को प्राप्त होता है, उसको प्राप्त होते हैं, अनुकूलता मिलती है, वैसे वैसे उसको और नए नए भोगों की बड़ी बड़ी लालसा होने लगती है। वो तृष्णा नागिन वैसे वैसे डरती है और वो उस जहर में सब कुछ भूल जाता है कि उसको मुझे अब तो ये भोग चाहिए ही चाहिए। लहर जहर किया आवे, मैं चकरी पद पाए। अब वो चक्रवर्ती की बात आ गई।
क्यों चक्रवर्ती विचार कर रहा है, मैं चक्री पद पाय निरंतर भोगे भोग घने रे, तो भी तनक भय नहीं पूरन भोग मनोरथ मेरे। मैंने चक्री पद पाया और निरंतर भोग भोगे, लेकिन तनिक भी भोग पूरे नहीं हुए मेरे। राज समाज महाअग कारण वीर बढ़ावनहारा, वेश्या सम लक्ष्मी अति चंचल या का कौन पत्यारा। कि यह राज समाज ये तो महान पाप का कारण है, बेर बढ़ाने वाला है, और जो नोट आज मेरे पास में था वो कल किसी और के पास में था, परसों किसी और के पास में था। मतलब ये ऐसी स्त्री है जो कल किसी और, जिसको कल कोई और भोग रहा था, परसों कोई और भोगेगा, तो आज मैं इसको भोगूं। वेश्या के समान है लक्ष्मी अति चंचल, सा कौन पत्यारा है। मोह महा रिपु बेर विचार्यो जग जिय संकट डारे, घर कारागृह वनिता बेड़ी परिजन जन रखवारे। कि मोह महाबेरी है इस, और आगे उन्होंने लिखा कि ये जो घर है ये कारागृह के समान है, जो स्त्री है विवाहित स्त्री वो बेड़ी के समान है, परिजन रखवारे हैं कि छोड़ के नहीं चले जाए, नहीं तुम्हें कमा के कौन ला के देगा। तो उनके चक्कर में ऐसा नहीं कि दीक्षा मत लो। फिर उन्होंने बताया सम्यक दर्शन ज्ञान चरण तप ये जिय के हितकारी, ये ही सार असार और सब यह चक्री चित्तधारी, रत्न त्रय ही हितकारी है, यही सार है, बाकी मेरी सारी संपदा असार है। ऐसा विचार कर उन्होंने क्या करा, 14 रत्न नवो निधि और सारे साथी छोड़ दिए, 18 करोड़ घोड़े और 84 लाख हाथी छोड़ दिए, इत्यादिक संपत्ति बहुतेरी, जीर्ण तृण सम त्यागी, नीति विचार नियोगी, सुत को राज दियो बड़ भागी। उन्होंने ये सारी संपत्ति चक्रवर्ती ने वहीं उतार दी, मतलब वहीं छोड़ दी, जीर्ण तृण मतलब सूखे हुए पत्ते के समान, किसी काम की नहीं। और फिर नीति विचार नियोगी सुत को राज दिया, बड़ भागी, किसको बोला बड़ भागी, मुनिराज। स्वयं मुनि इच्छा धारण करी, कैसे करी, हो ये निशल्य अनेक नपति संग भूषण वसन उतारे, श्री गुरु चरण धरी जिन मुद्रा पंच महाव्रत धारे। अने वो निशल्य, क्योंकि निशल्यता का अभाव होता है वृत्ति को, तो निशल्य होकर उन्होंने अनेक नृपतियों के सन अपने भूषण आभूषण और वसन मतलब कपड़े उतारे, और उन्हीं क्षेमंकर मुनि के समा साक्षी में जिनेन्द्र भगवान की मुद्रा मतलब मुनि राजों की मुद्रा धारण करी, पंच महावरण जिसका महाव्रत जिसका वर्णन छठी ढाल में आएगा वो धारण किए। ऐसे धनीय समझ सुबुद्धि जगोत्तम धनीय धीरज धारी, ऐसी संपत्ति छोड़ वसेवन तीन पद धोक हमारी। धनी वो जीव धन्य है जिनकी ऐसी समझ है, ऐसी बुद्धि जगत में उत्तम है, और वो ही धन्य है जिन्होंने ऐसी धीरज वाली मुनि दीक्षा को अंगीकार किया है, वही धन्य है जिन्होंने ऐसी संपत्ति छोड़कर वन में जाकर तपस्या धारण करी है। ऐसे पार्श्वनाथ भगवान के पूर्व भव के जीव को हम सब नमस्कार करते हैं। परिग्रह पोट उतार सब लीनो चारित पंत, निज स्वभाव में थिर भय वज्रनाभि निर्ग्रंथ। परिग्रह रूपी वस्त्र को उतार कर तुम मुनि दीक्षा धारण करो, मतलब उन्होंने धारण करी है, और निज स्वभाव में स्थिर हो गए। कौन कौन, पार्श्वनाथ भगवान के पूर्व भव के जीव जिनका नाम था वज्रनाभि चक्रवर्ती। फिर उन्होंने क्या करा, दीक्षा ली, उसके बाद क्या हुआ, कमठ के जीव ने उपसर्ग किया, भील था वो, उन्होंने बाण छोड़े उनपे, उससे उनका वियोग हुआ शरीर का, और फिर वो नवग्रह में देव बने। ये जो भील था ये गया नरक, चलता रहा ऐसा। फिर बात की कथा तो आपको पता ही है क्या हुआ, 2-3 भोग चला, छठे भोग की बात है ये, छठे पार्श्वनाथ भगवान के छठे भोग की कथा थी ये। ठीक है, चलो इतना ही करते हैं, आज तो पूरा समय इसमें हो गया है। कल से अपना आश्रव भावना शुरू करेंगे। आपका कोई प्रश्न हो ना, 6 भावना से रिलेटेड कोई भी प्रश्न हो तो आप कल लेके आना, कल प्रश्न से शुरू करेंगे, उसके बाद फिर अगली भावना आश्रव भावना कल से शुरू करेंगे। चलिए इतना ही करते हैं, आज समय हो गया। स्याद्वाद नए छठ द्रव्य गुण पर्याय और प्रमाण का, जड़ कर्म चेतन बंध का अरु कर्म के अवसान का। कह कर स्वरूप यथार्थ जग का जो किया उपकार है, उसके लिए जिन वाणी माँ को वंदना शत बार है, वंदना शत बार है।